नमस्कार, मैं कवि और आप देख रहे हैं धुमक्कर की सीरीज घूमते घूमते। दोस्तों, आज मुझे मेरे गांव में तिमिल का पेड़ और उसमें लगे लाल गुलाबी तिमिल के फल दिखाई दिए। फलों से लदा था तिमिल का पेड़। कुछ तिमले के फल पक चुके थे और कुछ कच्चे। तिमिल के इस हरे भरे पेड़ पर खास चहचहाहट थी पक्षियों की। वैसे तिमिल पहाड़ में नया फल नहीं है। पहाड़ में बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं तिमिल को। आज पहाड़ के तिमिल के बारे में और अधिक जानने का मन हुआ, तो फिर क्या था, शुरू हुआ तिमिल को जानने का ये सफ़र। पहाड़ में मात्र घास और मामूली फल समझे जाने वाले तिमिल या तिमिला मात्र घास नहीं, तिमिल में बहुत कुछ है जानने और बताने के लिए। तिमिल को उत्तराखंड के कुमाऊं में तिमिल, तिमिला और तिमिली नाम से जाना जाता है। तिमिल के उत्तराखंड में दो प्रजातियां पाई जाती हैं। एक प्रकार के तिमिल को खाया जाता है और दूसरे तिमिल को खाया नहीं जाता, क्योंकि इसमें स्वाद ही नहीं होता। तिमिल एक ऐसा पेड़ है जिसमें फल लगने से पहले फूल नहीं दिखाई देता। पहाड़ में कहा जाता है कुछ भाग्यशाली लोगों को ही तिमिल का फूल दिखाई देता है। यदि आपने तिमिल का फूल देख लिया तो समझो कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। पुराने समय से ही पहाड़ में तिमिल को घास, फल या सब्जी बनाने तक ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। तिमिल की सब्जी बनाई जाती है। सब्जी बनाने के लिए तिमिल के छोटे और कोमल फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उबाल लिया जाता है, जिससे इसका तीखापन कम हो जाता है। फिर सूखी सब्जी की तरह ही इसकी भी सब्जी बनाई जाती है। बड़े बुजुर्गों से पूछने पर पता चला तिमिल की सब्जी ही नहीं, रायता भी बनाया जाता है। तिमिल के फल पक जाने पर गुलाबी और लाल रंग के होते हैं और पकने पर इन फलों में शहद जैसा मीठा पदार्थ निकलता है, जिससे तिमिल स्वादिष्ट होता है। और पशुओं के लिए तिमिल पौष्टिक चारा माना गया है, खासकर दुधारू पशुओं के लिए। पहाड़ में तिमिल के पत्तों को धार्मिक कार्यों के लिए पवित्र माना गया है, इसलिए इसके पत्तों को धार्मिक कार्यों में विशेष महत्व दिया गया है। ये तिमिल के पत्ते ही हैं जिनके बिना पहाड़ में पंडित जी कोई भी पूजा पाठ या कार्य शुरू ही नहीं करते। तिमिल के पत्ते बहुत चौड़े होते हैं, इसलिए तिमिल को एलिफेंट फिगर भी कहा जाता है। और तिमिल के पत्तों का इस्तेमाल पहाड़ में खाना खाने के लिए किया जाता है। इसके पत्तों से पत्तल और प्लेटें भी बनाई जाती हैं। और हाँ, तिमिल के फलों में वसा और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तिमिल में अन्य फलों की तुलना में फाइबर भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तिमिल के फलों में कैल्शियम, विटामिन ए और बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फार्मास्यूटिकल साइंस रिव्यू और रिसर्च के अनुसार तिमिल को सेब से भी ज़्यादा पौष्टिक बताया गया है। तिमिल का वानस्पतिक नाम फाइकस आरिकुलाटा है, जो मोरेसी कुल का पौधा है। पके हुए तिमिल के फलों को ग्लूकोज, फ्रुक्टोज तथा सुक्रोज का बेहतर स्रोत माना जाता है। तिमिल का उपयोग कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के लिए दवा बनाने में भी किया जाता है। तिमिल शुगर फ्री होने के कारण आज तिमिल की मिठाइयाँ भी बनाई जा रही हैं। तिमिल से बनने वाली शुगर फ्री मिठाई सामान्य मिठाइयों से ज़्यादा महंगी हैं। पहाड़ों से निकलने वाली नदियों के द्वारा तिमिल के बीज मैदानी इलाकों में भी पहुँच चुके हैं। कभी कभी मैदानी इलाकों से गुजरते हमारा जाना पहचाना हरा भरा तिमिल दिख ही जाता है। वास्तविक रूप में तिमिल का फल एक फल नहीं, बल्कि एक इन्वर्टेड फूल है।
तिमिल के पत्तों से पंडित जी छोटे छोटे दोने बनाते हैं और फिर इन दोनों का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। तिमिल भारत में उत्तराखंड के अलावा हिमाचल, मणिपुर और मिजोरम में भी पाया जाता है। मणिपुर में तिमिल को हिवा और मिजोरम में थीवल नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि तिमिल का पेड़ भारत में ही पाया जाता है। भारत के अलावा तिमिल नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान, ईरान, मिस्र, अल्जीरिया और साउथ अमेरिकी देशों में भी पाया जाता है। नेपाल में तिमिल को चांद मुराई कहा जाता है। पोखरा विश्वविद्यालय नेपाल के अनुसार तिमला में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। चीन में तिमले की एक प्रजाति फाइकस करिका व्यावसायिक रूप से उगाई जाती है तथा इसका फल बाजार में पीह नाम से बेचा जाता है। पारंपरिक रूप से चीन में तिमले को औषधीय रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पोषक तत्वों के साथ साथ तिमले में फिनोलिक मौजूद होने के कारण इसमें जीवाणुनाशक गुण भी पाया जाता है तथा एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होने की वजह से यह शरीर में टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय कर देता है। वर्तमान में तिमिले का उपयोग सब्जी, जैम, जेली तथा फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल तथा बेकरी इंडस्ट्री में भी किया जा रहा है। यदि आप देवभूमि उत्तराखंड को जानना चाहते हैं तो यहाँ के पहाड़ों और यहाँ की आबो हवा को जानिए। इन्हीं से ये भूमि देवभूमि है। यदि उत्तराखंड में इन पौष्टिक एवं औषधीय गुणों से भरपूर अंडर यूटिलाइज्ड जंगली फलों हेतु वैल्यू एडिशन एवं मार्केट नेटवर्क उचित प्रकार से स्थापित कर फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल एवं बेकरी इंडस्ट्री के लिए मार्केट उपलब्ध कराया जाए तो ये अंडर यूटिलाइज्ड जंगली फल प्रदेश के आर्थिक एवं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हेतु बेहतर विकल्प बन सकते हैं। बहुत कुछ है देखने, जानने और समझने के लिए हमारे पहाड़ों में, बस हमें जानकारी नहीं है या कह सकते हैं कि कम है। किसी ने बताया नहीं और हमने भी पूछा नहीं। ये पहाड़ और यहाँ के जंगल साथी है हमारे और हमारे आने वाली पीढ़ी के। मेरी आप सबसे विनती है, इन्हें जानें और बचाएं अपने लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। देखते रहें धुमक्कर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें।